हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे शांति का नोबेल पुरस्कार। मतलब सारे ही नोबेल पुरस्कार पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरी फ़नी ट्रिक अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं शांति का नोबेल पुरस्कार 2023। ठीक है, तो सबसे पहले शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है नरगिस। किसको मिला है? नरगिस मोहम्मदी को। ठीक है, हिंदी में नरगिस मोहम्मदी और इंग्लिश में नरगिस मोहम्मदी। आप इसको नर से याद कीजिए। और ऊपर है शांति, इधर नर। और ईरानी, ये थी ईरानी मानवाधिकार कार्यकर्ता थी। ठीक है, क्या थी? ईरानी मानवाधिकार कार्यकर्ता। तो ये ईरान की थी। ठीक है, तो शांति कहाँ रहेगी? जहाँ नर नहीं रहेंगे, सब कुछ वीरान रहेगा। तो ईरान को वीरान से, और नर और शांति, इनको मिला था मानवाधिकार और स्वतंत्रता के लिए। ठीक है, और महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी थी, इसलिए इनको मिला था। और दिया किसने था? इनको दिया था रॉयल स्वीडिश एकेडमी ने। ठीक है, तो शांति कहाँ रहेगी? जहाँ नर नहीं रहेंगे और जहाँ सब कुछ वीरान रहेगा। ठीक है, शांति, नरगिस और ईरान। ठीक, अब हम पढ़ते हैं दूसरा। ठीक है, दूसरा हम पढ़ेंगे साहित्य का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, तो पहला आप दोबारा से रिवाइंड कीजिए कि पहला क्या था? शांति का। शांति कहाँ रहेगी? जहाँ नर नहीं रहेंगे और वीरान, ईरान। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे साहित्य का नोबेल पुरस्कार। और वो मिला किस लिए था? वो मिला इसलिए था कि उन्होंने महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे साहित्य का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, जो कि मिला था जॉन फॉस। ठीक है, जॉन फॉसे को। ठीक है, तो ये जॉन फॉसे थे। तो आप इसको साहित्य में फंसना नहीं है। ठीक है, ये थे नॉर्वेजियन। ये कौन थे? ये नॉर्वेजियन साहित्यकार थे। तो आप ऐसे याद कीजिए कि जॉन को फंसना नहीं है, ना तो साहित्य में ना ही नारी में। ठीक है, तो जॉन को फंसना नहीं है, ना तो नारवे मतलब नारी में भी नहीं और साहित्य में भी नहीं, सिर्फ पढ़ना है और सिलेक्शन लेना है। तो जॉन फॉस कहाँ, उनको मिला साहित्य का नोबेल पुरस्कार, और यह है नॉर्वेजियन लेखक। ठीक है, इनको अपने अभिनव नाटकों और इनके गद्य के लिए, मतलब इनको अपने इनोवेटिव प्लेज एंड प्रॉज के लिए मिला गया है। ठीक है, तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार इनको मिला गया है। ठीक है, तो हम थर्ड पे पढ़ेंगे चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। उससे पहले फिर से पढ़ लीजिए, साहित्य का किसको मिला था? कि जॉन फंसना नहीं है, किसमें? साहित्य में और नार्वे में। तो जॉन को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है, वो नॉर्वेजियन साहित्यकार हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2023। ठीक है, तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला है कैटालिन। किसको मिला है? कैटालिन कारिको। ठीक है, किसको मिला है? कैटालिन कारिको एंड ड्रू विसमैन। तो आप इसको याद कीजिए। अगर आप हंगरी रहोगे तो सब कुछ काटने लग जाओगे। तो आप हंगरी हो, आपने सब कुछ काटा, तो इससे विष फैल गया और आप किसके पास चले गए? चिकित्सक के पास। तो कैटालिन हंगरी की है और ड्रू विसमैन अमेरिका के हैं। इनको मिला चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। तो ऐसे इसको याद कीजिए। तो हंगरी हैं आप और काट लिया, तो हंगरी हैं, काट लिया, उससे विष फैल गया और आप गई किसके पास? चिकित्सक के पास। तो इनको ये मिला किस लिए था? तो कोविड-19 के टाइम इन्होंने mRNA वैक्सीन विकसित की थी। ठीक है, जो इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गया, मैंने न्यूक्लियोटाइड टाइप हो गया है, आप उसको न्यूक्लियोसाइड पढ़िए थोड़ा। ठीक है, तो इनको मिला था mRNA वैक्सीन के विकास के लिए। ठीक है, इन्हों जो न्यूक्लियोटाइड बेस होता है उसके संशोधन पर योगदान के लिए मिला था। ठीक है, किसके लिए मिला था? mRNA वैक्सीन के विकास में योगदान के लिए। और न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, किसके लिए मिला था? न्यूक्लियोसाइड बेस। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन पर उनके अभूतपूर्व विकास के लिए योगदान मिला था। तो ऐसे के लिए आपको भूख लगी थी, हंगरी, काटने से विष फैल गया, मेरे चिकित्सक के पास चले गए। ठीक है, अब पढ़ लीजिए। अब हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का, नहीं फिजिक्स का, सॉरी। अब हम पढ़ेंगे फिजिक्स भौतिकी का। ठीक है, तो अब इसको मिला ये भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। तो आपको चिकित्सा का देना है हंगरी, कैटलिन और विसमैन। तो अब पढ़ेंगे फिजिक्स भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, किसका मिलेगा? भौतिकी। आपको ऐसे याद मिलेगा कैटलिन की कहाँ की थी? हंगरी की, क्योंकि उसको भूख लगी थी तो उसने काट लिया। इस तरह आपको याद रहेगा। तो हम पढ़ेंगे भौतिकी का नोबेल पुरस्कार, ये मिला था पियरे एगोस्टिनी, ये थे अमेरिका के। ठीक है, तो हर कोई कहता है कि भाई फिजिक्स प्यारी है, तो इसका दूसरा याद कीजिए एनी एल व्हीलियर। तो हम कोई भी एनी पर्सन हमको बोल देगा फिजिक्स प्यारी है, तो फिजिक्स प्यारे एनी, कोई भी एनी पर्सन फिजिक्स को बोल देगा प्यारा है, लेकिन हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ये ट्रिक के लिए है। तो फिजिक्स का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार पियरे एगोस्टिनी, ठीक है, और एनी एल व्हीलियर। ठीक है, कि एनी पर्सन हमको बोल दे पियरे कि प्यारा है फिजिक्स, बट हम नहीं पढ़ेंगे। तो इनको किस लिए मिलता? इनको परमाणु और अणु के अंदर जो मौजूदा इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उसको दुनिया को देखने के लिए इन्होंने टूल विकसित किया था। तो इसलिए इनको फिजिक्स का
नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो हम दोबारा से बोलते हैं कि एनी पर्सन एनी, कोई भी हमको बोल दे कि पियरे, तो एनी और पियरे को मिला था। किसका? फिजिक्स का, कि फिजिक्स प्यारी है, बट हम नहीं पढ़ेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का। ठीक है, तो केमिस्ट्री है रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, तो रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला था मोंगी जी बावड़े। ठीक है, 3 लोगों को मिला था। तो पहले है मोंगी जी बावड़े, ठीक है, और दूसरे हैं लुइस ई ब्रूस, और तीसरे हैं एलेक्सी आई एकिमोव। तो ऐसे याद कीजिए, केमिस्ट्री रसायन, कोई रस है, ठीक है, आपने उसको मूंग का रस है तो मोंगी मूंग का रस है ब्रूस से, ठीक है, एलेक्सी लस्सी बनाकर क्या हुआ, पी लिए। ठीक है, तो रस किसका बनाया आपने? मूंग का, ब्रश से लस्सी बनाई है, उसको पी गए, तो रस को पी गए। तो इनको मिला है क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए और उनके संश्लेषण के लिए। तो रस है कैसा? मूंग का है रस, और आपने ब्रश से उसको एलेक्सी मतलब लस्सी बना के पी गए। ठीक है, तो ये रसायन विज्ञान का पुरस्कार है। ठीक है, अब हम इसको थर्ड नंबर पे आता है इकोनॉमिक्स। ठीक है, थर्ड नंबर पे कौन सा है? इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार। तो इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार ये सबसे लास्ट में मिला था। तो ये है महिलाओं, देखो ये मिला था उसको, क्लाउडिया। तो पहले हम उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था उसको, कि केमिस्ट्री का मतलब रसायन, रस पी लेंगे मूंग का ब्रश के साथ। ठीक है, तो ये है ये इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार है क्लाउडिया गोल्डी। तो क्लाउडिया गोल्डी है अमेरिका के, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। ठीक है, तो ये अमेरिका के हैं क्लाउडिया गोल्डी। तो आप इसको ऐसे देखिए, इको पर्यावरण, और क्लाउड बादल, ठीक है, उनको मिला है। किस लिए मिला था इनको? कि श्रम बाजार में जो महिलाएं हैं ना, और उनको पुरुषों के बीच जो भेदभाव उसको कम करने के लिए, मतलब महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों को उनको बेहतरी समझ को विकसित करने के लिए दिया गया है। ठीक है, ओके, थैंक यू।